नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। फिलहाल तो हम सब जिंदा हैं, मगर जिंदगी हर पल मौत के साए में सिसकियां ले रही है। कमबख्त कोरोना और उसके वेरिएंट के अलग अलग रिश्तेदारों ने मानो जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली हो। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इंसानों के इंसानों से दूरियां, घूमना फिरना, सफर करना, सब कुछ मुहाल हो गया है। मौत से लेकर शादी तक बस गिनती के हिसाब से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ना कोई कोरोना का खौफ है, ना कोई बंदिश, ना कोई पहरा, क्योंकि यहां चुनाव है और यहां हैं हमारे चुनावी नेता। में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ा। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढीलाई ले आए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने। 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ये समय राजनीति करने का नहीं है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। यानी एक बात तो तय हो गई कि कोरोना एक घातक बीमारी है और इसके बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बड़ा जरूरी है। सरकार के बनाए नियमों का हर देशवासी को पालन करना अनिवार्य है। सरकार अगर खुद चाहे तो ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आप में से किसी एक की लापरवाही देश के 130 करोड़ देशवासियों की जान पर खतरा ला सकती है। हाँ, मगर पीएम, सीएम, मंत्री, संतरी और नेता लोग चाहें तो वो ऐसी गलती कर सकते हैं। हमारे सियासी रहनुमाओं की अमृतवाणी से एक और बात ये भी तय हो गई कि देश के बनाए नियमों से ऊपर कोई नहीं। देश के हर शख्स को इन नियमों का सम्मान करना ही है। ऐसा न करने पर पुलिस वाले आपकी तशरीफ की तस्वीर बदल सकते हैं। आपके जेब की तकदीर बदल सकते हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर भी बदल सकते हैं।
हम अगर कानून बनाने वाले उसे तार तार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो सरकार है और हमारे आप जैसे अच्छे बच्चे कभी सरकार से सवाल नहीं करते। और अन्य जनप्रतिनिधियों से भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। हाँ ठीक है, कहने सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सच है क्या? कोरोना के कहर में करीब 5 लाख लोगों को हम खो चुके हैं। 3.5 करोड़ लोग मौत को मात देकर लौटे हैं। मौत का तांडव अभी हमने पिछले साल ही अपनी आंखों से देखा है। तो क्या अब हम फिर शमशानों और कब्रिस्तानों में अपने अपने अंतिम संस्कार की बुकिंग करा लें? क्योंकि जो नेता हमें 1.5 पन्नों का ज्ञान देते हैं, असल में उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की फिक्र है, हमारी आपकी नहीं। उन्हें ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच भी हर हाल में चुनाव कराना है, क्योंकि उनकी सत्ता उनकी सियासत का मामला है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर जब चुनाव आयोग ने चुनाव टालने के मुद्दे पर सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की, तो उनमें से एक भी पार्टी ने चुनाव टालने की बात नहीं की। सबको इंसानों की जिंदगी के सिलेक्शन से ज्यादा अपने इलेक्शन की फिक्र है। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएगा। जिन्हें आप अपना रहबर, अपना नेता, अपना शुभचिंतक समझ रहे हैं, वो दरअसल आपकी मौत का सामान करने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। उनके दर पर खड़े हैं, चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं। ओमिक्रॉन बढ़े तो बढ़े, लोग मरे तो मरे, मगर ये नेता चुनाव टलवाने को राजी नहीं है। कहते हैं चुनाव जरूरी है, चुनाव कराइए साहब, आपको कौन रोकता है? मगर हम उन जख्मों को कैसे नजरअंदाज कर दें जो अभी भी ताजा है, जिनसे अभी भी रह रहकर खून रिसने लगता है, जिनकी पपड़ी भी अभी सूखी नहीं है। आप भूल जाइए, आपको हक है, लेकिन हमें भुलवाने की कोशिश न कीजिए। हम नहीं भूल सकते उन जलती चिताओं को, उन पानी पर तैरती लाशों को, शमशानों और कब्रिस्तानों के बाहर लगी मुर्दों की उन कतारों को, यमराज से अपनी सांसों की भीख मांगती उन पुकारों को, कलेजों को चीखती उन चीत्कारों को हम नहीं भूल सकते। हम भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज अगर हम भूल गए तो ये बार बार हमें उसी काल के गर्त में ढकेलते रहेंगे। ये हर बार इसी तरह हमारी जिंदगियों से खेलते रहेंगे। जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीज़ों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा और टीवी पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहाँ पे लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था, और आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। ये जो आज चुनाव आयोग के दर पर खड़े होकर चुनाव को कराने पर अड़े हैं, उस रोज ये कहां थे जब सड़कों पर लाशें यतीमों की तरह पड़ी थी? ये तब कहां थे जब शमशानों में चिताओं के अंबारों के जलने से लोहे पिघलने लगे थे? कहां थे ये तब जब गंगा पर लाशें तैर रही थी और गंगा किनारे उन लाशों को कुत्तों के नुकीले दांत नोच रहे थे? कहां
कहां थे ये तब, जब जिंदा लाशें अस्पतालों में सांसों की भीख मांग रही थी? तब कहां थे जब इंसान अस्पताल में जगह न मिलने पर खुले आसमान के नीचे सड़क पर मौत से जंग लड़ रहा था? तब तो इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि मजबूर लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए लड़े, उन्हें ऑक्सीजन दिलाने की मांग पर अड़े, उनके अंतिम संस्कार के लिए खड़े हों। तब तो हम ही एक दूसरे के थे। तब न हम हिंदू थे न मुसलमान थे, तब हम सिर्फ इंसान थे और धरती पर डॉक्टर ही हमारे खुदा, हमारे भगवान थे।